तो आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाता हूँ जो एक लड़के के बारे में है जो एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता था। तो रोज की तरह वो अपने ऑफिस के लिए तैयार होकर घर से निकलता है, ऑफिस पहुंचता है और काम करने लगता है। उस दिन शायद उसके ऑफिस में थोड़ा ज्यादा काम था, तो उसको निकलते निकलते थोड़ा लेट हो जाता है। वैसे तो वो रोज 5 बजे निकल जाता है और अपने घर पहुंच जाता है, बट उस दिन 4 से 5, 6, 7 और 8 कब बज गए उसे पता ही नहीं चला। और जब वो अपने घर के लिए निकलता है तो रास्ते में थोड़ा अंधेरा था, क्योंकि शायद थोड़ी ठंड थी, और ठंड में आपको पता ही है कि थोड़ा अंधेरा हो जाता है और थोड़ी रोशनी जल्दी चली जाती है। और चलते चलते थोड़ी सी बारिश होने लगी, और क्योंकि ठंड का समय था तो बारिश बहुत ही ज़्यादा तेज़ उसे चुभ रही थी। तो वो ये सब सोचते हुए घर की तरफ जा ही रहा होता है तो अचानक से उसकी बाइक खराब हो जाती है। अब वो थोड़ा परेशान हो जाता है कि अब बाइक खराब हो गई है, बारिश हो रही है, ठंड का टाइम है, उसे कहीं बुखार ना आ जाए, ठंड ना लग जाए। तो वो ये सब सोचता ही है तो अचानक से उसे एक बस स्टॉप दिखता है। तो उसके दिमाग में आता है कि क्यों नहीं बस स्टॉप पे थोड़ी देर इंतजार करा जाए, और जैसे ही बारिश कम होगी तब वो निकल जाएगा। अब वो बस स्टॉप पे इंतजार कर रहा होता है बारिश के रुकने का, बट बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। और अचानक से कुछ समय बाद वहां पे एक साधु आ जाते हैं, और वो आके अपना चुपचाप बैठ के बीड़ी पीने लगते हैं। अब इसकी आदत थी कि इससे बिना बात किए रहा नहीं जाता। तो इसने सोचा कि बारिश हो रही है, अब यहाँ पे अकेला इंतजार कर रहा हूँ, तो क्यों ना थोड़ी बात करी जाए। तो वो साधु से कुछ बातें करने लगता है। तो साधु बोलते हैं कि तुम इस समय यहाँ पे क्यों हो। तो वो बताता है कि कैसे बारिश में और उसकी बाइक खराब हो गई और ऑफिस में लेट होने के कारण वो यहाँ फंस गया, वरना वो आराम से अपना 4-5 बजे घर पे होता है। तो साधु उसकी बात सुनते हैं और बोलते हैं कि ये समय ऐसे मौसम में भूत प्रेत भी घूमते हैं। तो वो साधु पे हंसने लगता है और बोलता है कि आप क्या बात कर रहे हो, मैं इन सब चीज़ों में नहीं मानता, भूत प्रेत कहाँ होते हैं, ये सब कहीं कहीं कहानियाँ हैं। तो साधु बोलता है कि तुम ना मानो वो एक अलग बात है, बट भूत प्रेत नहीं होते ये एक बिल्कुल ही अलग बात है, ये सब होता है। तो वो बोलता है कि मैं बिल्कुल नहीं मानता। तो साधु कहते हैं अच्छा, अगर तुम नहीं मानते हो और अगर मैं तुमको ये सब दिखा सकूं तो क्या मानोगे। वो 2 मिनट के लिए तो थोड़ा चुप होता है और फिर बोलता है कि हाँ क्यों नहीं। तो साधु बोलते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें आज दिखाता हूं। और ये देख के साधु चलने लगते हैं और वो उसको अपने साथ आने के लिए कहते हैं। तो वो थोड़ा सा हिचकिचाता है, बट फिर साधु के पीछे चलने लगता है। और देखते ही देखते साधु शमशान घाट की तरफ बढ़ रहा था। ये देख के उसकी सांसें फूलती हैं और वो सोचता है कि ये तो थोड़ी सी गड़बड़ जगह लग रही है, बट वो उसके पीछे चलता जाता है। और साधु जैसे ही कब्रिस्तान के अंदर पहुंचता है तो देखता है कि वहां पे बहुत सारी चिताएं जल रही हैं, और साधु एक ऐसी जगह पे जाके खड़ा होता है जहां पे कुछ देर पहले ही एक चिता जली थी। अब साधु बोलता है कि ठीक है, अब जो मैं तुम्हें दिखाने वाला हूं ये एक बहुत ही खतरनाक चीज है, तो क्या तुम इसके लिए तैयार हो। तो लड़का बोलता है हाँ, मैं इसीलिए तो यहाँ आया हूँ। तो ये बोलते बोलते साधु वहां पे एक कील गाड़ता है और उस कील से एक धागा बांधता है। अब ये वो लड़का देख ही रहा होता है। साधु अचानक से उसे बोलता है कि अब इस धागे का दूसरा छोर तुम्हें पकड़ना है, और तुम्हें तब तक पकड़ना है जब तक मैं ना कहूँ। तो वो लड़का वो पकड़ लेता है। अब वो धागा पकड़े खड़ा ही होता है तो साधु उस धागे के आसपास कुछ मीठा बतासा या फिर कुछ ऐसा रखता है, और वो बोलता है कि अब तुम्हें अपनी आंखें बंद करनी है, और जब मैं बोलूंगा तब अपनी आंखें खोलना, और याद रहे ये धागा नहीं छूटना चाहिए। वो लड़का वैसा ही करता है। साधु उसे आंखें बंद करने के लिए बोलता है और साधु मंत्र जपने लगता है। मंत्र का उच्चारण तेज तेज और तेज होने लगता है, और साधु जैसे ही उसे बोलता है कि अब अपनी आंखें खोलो, तो जैसे ही वो लड़का अपनी आंखें खोलता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। उसे दिखता है कि वहां पे 15-16 आत्माएं हैं, और वो मीठा खा रही हैं जो साधु ने उनके लिए रखा था शायद। और देखते ही देखते उसे अचानक से एक आदमी दिखता है जो उसके मोहल्ले में रहता था, बट उसकी मौत कुछ दिनों पहले हो चुकी थी। और ये देख के उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और उसके हाथ से वो धागा छूट जाता है। अब अचानक से वो उस साधु की तरफ जाता है, बट वो साधु उसे कहीं नहीं दिखता। तो वो लड़का इतना घबरा जाता है, उसके पसीने छूटते हैं, और वो कुछ ना सोचते हुए शमशान घाट की तरफ भागने लगता है। और वो उसका गेट ढूंढता है,
और जैसे उसे वो गेट मिलता है वो किसी तरह गिरते पड़ते उस गेट से बाहर निकलता है और वो बिना रुके बिना सांस लिए अपने घर की तरफ भागता है। और अचानक से आप विश्वास नहीं करोगे, उसको उसके नाम के पुकारने की आवाजें आती हैं और बहुत ही अजीब से रोने की चिल्लाने की आवाजें आती हैं। वो कुछ नहीं सुनता और सीधा अपने घर पहुंचता है। जैसे ही घर पहुंचता है उसके माँ बाप ये देख के हैरान हो जाते हैं कि अरे ये क्या हुआ, तुम इतने पसीने में क्यों हो। वो अपनी सारी बातें उनको बताता है, बट उसके घर वालों को कुछ यकीन नहीं होता है। उन्हें लगता है कि ये ऐसा क्यों बोल रहा है और बोलता है कि ठीक है तुम जाके सो जाओ, हम कल बात करते हैं। तो लड़का इतना घबराया हुआ था कि वो जाके सो जाता है और जैसे ही वो सुबह उठता है आप सोच नहीं सकते क्या हुआ। वो सोया तो अपने घर में था, बट जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपने आप को उसी जगह उसी शमशान घाट पे पाता है। और उसके बाद से उस लड़के का मानसिक संतुलन हमेशा खराब रहता है और वो मानसिक रोगी बन जाता है। आपको क्या लगता है क्या हुआ होगा उसके साथ?